नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की टीम आज डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका स्कूल खेजुड़ी में है, जहां हमारे साथ हमसे बात करने के लिए इस विद्यालय के एमडी आर्यमान राज सिंह जी हैं। आर्यमान जी, सबसे पहले तो बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार निर्भय जी। सबसे पहला मेरा सवाल होगा सर कि इस विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी और इस विद्यालय के स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या रहा था? इस विद्यालय डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका की स्थापना सन 2008 हमारे पूजनीय दादा जी स्वर्गीय दीनानाथ सिंह जी के नाम पे हमारे पिताजी के द्वारा, श्री मनोज सिंह जी के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसका निर्माण हुआ। जी जी, मैं जानना चाहूँगा कि जब ये विद्यालय का जब आपसे बात हुई थी हमारी, तो जब इस विद्यालय का स्थापना हुआ था उस समय क्या स्थिति रही होगी? जो भौगोलिक दृष्टि से मैं जानना चाहूँगा कि इधर शिक्षा का क्या माहौल था, कितने विद्यालय हुआ करते थे इधर? जिस टाइम इस विद्यालय की स्थापना सन 2008 में हुई थी जी तो शिक्षा की हमारे पिताजी का मेन संकल्प इस विद्यालय के डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका का निर्माण के लिए था कि यहाँ जो भौगोलिक स्थिति ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ जो भी इस रेडियस में हो, ग्राम पंचायत के रेडियस में, इसमें काफ़ी शिक्षा का अभाव था। काफ़ी कम स्कूल थे या इंफ्रास्ट्रक्चर जिन स्कूल्स का अनडेवलप्ड था, इस टाइप के स्कूल्स थे। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग ये कैंपस हमारा 5 एकड़ का कैंपस है और इसमें सर ने और शिक्षा के व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस कैंपस का निर्माण किया, डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका। जी जी, अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि ये जो मंथ चलता है, अप्रैल का महीना और मई का महीना, इसमें सभी विद्यालयों का एडमिशन ओपन रहता है, आपके विद्यालय में भी एडमिशन हो रहा है। वो कौन सी चीज़ है जो अदर विद्यालयों से आपके विद्यालय को अलग करती है, जिससे कोई भी अभिभावक इच्छुक हो कि हमारे बच्चे का एडमिशन डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका में हो? सर, डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका एक इंस्टीट्यूशन जो हमारा एक कैंपस है, ये मेनली इट इज़ मैं किसी स्कूल का ये नहीं कहूँगा, हर जगह शिक्षा का, हर जगह सरस्वती जी की कृपा है, सरस्वती का केंद्र होता है। लेकिन डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका में अगर आप किसी बच्चे का दाखिला कराते हैं तो हम जैसे वी डू ऑन वर्क ऑन अ मोरालिटी वे। पहले हम बच्चे को शिक्षा के साथ मोरल एजुकेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, तमाम ऐसे स्टूडेंट फैक्टर्स हैं और मेरे यहाँ जो भी फैकल्टीज़ काम कर रही हैं दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख ही रहे हैं। तो हमने काफ़ी हद तक प्रयास किया है कि जो भी यहाँ स्टूडेंट हो वो इट इज़ बीइंग अ गुड एजुकेशन दें और बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि इसे अच्छी व्यवस्था से चलाया जाए। जी जी, एक चीज़ मैंने देखा अदर विद्यालयों में हमको ये देखने को बहुत कम मिलता है कि जो आपके विद्यालय में कुछ दिन पहले एक प्ले हाउस का उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था माननीय संजय यादव जी के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो वो आपके माइंड में आया कहाँ से? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं, जो आपका प्ले हाउस है उस प्रकार का प्ले हाउस नहीं होता है। ये माइंड मेकअप कहाँ से हुआ आपका कि प्ले हाउस होना चाहिए एक हमारे विद्यालय में? जैसे आज का जो दौर है आधुनिकीकरण का, शिक्षा व्यवस्था में आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। आज बच्चे भी उसी कैटेगरी में, आज हम 5G नेटवर्क्स में अभी हम काम कर रहे हैं तो अपडेशन की ज़रूरत है। तो मैं जब अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे लखनऊ, दिल्ली और ये सब जगह पे जाया करता था तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, अभी भी आए दिन जाया करता हूँ, तो मैंने स्कूल कैंपस घूमा करता तो वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे बच्चे सुबह नर्सरी के बच्चे आते थे तो मेरे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होता था। अब दाई या टीचर्स इनको लेके और काफ़ी मूव करना पड़ता था, वो बच्चे को महीने दिन लग जाता था हमारे कैंपस में उसको इंटरेक्ट कराने में, मोबिलाइज़ कराने में। तो मैंने कहा कि कैसा सेटअप, तो मैं वहाँ ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे लगा कि एक सेटअप हमारे बलिया में, खिजड़ी में होना चाहिए और मैंने उसका निर्माण कराया। और उस निर्माण करने के बाद अभी भी काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस है। जो भी बच्चे आते हैं नर्सरी के, दे आर बीइंग कंफर्टेबल, क्योंकि 5 to मतलब एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे वो
इंजॉय कर पाते हैं और पढ़ाई के साथ काफ़ी मन लगा रहता है। जी जी। आपके विद्यालय में मैं देखा हूँ, 2-3 बार विजिट किया हूँ, आपके विद्यालय में जो खेल कूद का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है वो बड़ी लाजवाब होता है। वो फिर कब होने वाला है और किन किन क्रियाओं का उसमें मतलब अवलोकन किया जाता है, क्या क्या उसमें जुड़ा है और जो पीछे होता था इस बार क्या नया होने वाला है? ये एनुअल स्पोर्ट्स जिसमें आपने पहले भी बात किया था, तो एनुअल स्पोर्ट्स हमारे यहाँ जो कैंपस में हुआ करता है ये करीबन 2 साल से हो रहा है। तो इसे ये मेरी एक पूरी टीम है, मेरे यहाँ फैकल्टीज़ जो है दे आर वेल एक्सपीरियंस, जो भी स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं उन्होंने एनसीसी का जो 3rd ग्रेड या जो भी क्रेडिटेशन उसे किया हुआ है जी। और पूरी इसकी टीम है और काफ़ी मतलब पार्ट ऑफ वर्क जो भी सबऑर्डिनेट इंचार्ज हैं उसको करते हैं। और ये दैट इज़ ये हमारा ठंडे विंटर वेकेशन के टाइम हम लोग इसको मोबिलाइज कराते हैं। इसका मेन उद्देश्य हमारा एनुअल स्पोर्ट्स या जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है आज के डेट में, तो उसको कराने का मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चों के साथ जैसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि ही इज़ गेटिंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टॉकिंग लैंग्वेज, या तो इसके लिए हम एनुअल स्पोर्ट्स ही नहीं, प्रतिदिन मेरे यहाँ आप मॉर्निंग असेंबली में आएंगे तो इंग्लिश न्यूज़ मतलब हिंदी न्यूज़ जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आती है उसको बच्चे राइट करके फिर उसको न्यूज़ तैयार करके प्रेयर में प्रेजेंट करते हैं। फिर आप मॉर्निंग में थॉट ऑफ द डे, और जैसे आज क्लास 8 का टर्न है तो देयर शुड बी द टर्न ऑफ क्लास 7। तो हर बच्चे को हम मौका देते हैं प्रेयर प्लेस पे, और इसका मेन रोल मैप होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बच्चे के अंदर कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप हों। जी। अब आपसे आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे सर कि किसी भी बच्चे को पढ़ाने में विद्यालय के साथ साथ अभिभावक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस प्रकार का सहयोग मिलता है आप लोगों को इस ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का? ग्रामीण एरिया में अभिभावक के साथ काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभिभावकों से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी हमारे यहाँ पेरेंट्स आप अध्ययन कर रहे हैं या जो भी हमारे यहाँ बच्चा अगर आप असेसमेंट में है तो प्रतिदिन उसकी स्कूल डायरी, हमने तो अभी हर क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप तक बना दिया है ताकि, और प्रतिदिन हम अपडेट करा रहे हैं होमवर्क्स को ताकि पेरेंट्स को भी जानकारी हो। तो हम इतना ध्यान देते हैं अभी इन सारी चीज़ों पे। उसके बाद पेरेंट साइन का एक ऑप्शन होता है स्कूल डायरी में, तो उसे रेगुलर चेक करें। और बच्चों को जो भी यहाँ से होमवर्क हो रहे शाम को, आज के इस आधुनिकीकरण के युग में बच्चों को तो मतलब मोर देन 1 आवर्स कम से कम डेली मॉनिटरिंग जब होगी तो बच्चा, जाहिर सी बात है, मैं तो अबाउट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया हमें इंस्टीट्यूशन में, तो मेन है आज के रोड मैप का कि जब तक अभिभावक और स्कूल का इंटरेक्शन, जैसे 2-3 महीने में हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो अटेंडेंस जो है वो रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति अभी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग काफ़ी हद तक उसे डेवलप करके अभी 73% था हमारा प्रेजेंस गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग में। तो ऐसा नहीं है, आप पुराने मतलब आज से कुछ समय पहले ये प्रॉब्लम आया करती थी, तो उस टाइम में ये रेशियो 40 या 30% था, लेकिन अभी जो है जो भी हो, गवर्नमेंट का गाइडलाइन हो या जो भी हो, हम लोग का असर हो, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया, यहाँ से फ़ोन कॉल किया, सब नहीं, पेरेंट्स का इंटरेक्शन मिल रहा है और जो भी सुख सुविधाएं हैं वो बच्चे को समय पे मुहैया कराई जाए तो हर बच्चा अच्छा निकलेगा। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स बिहार में टीचर्स हुए, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो DN आदर्श ज्ञानपीठ का शिक्षा के क्षेत्र में अभी हर पैमाने पर अच्छा काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यमान जी आपका, आपने अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बलिया की बात काफ़ी अच्छा न्यूज़ चैनल है, तो इसे जो भी चीज़ें हो उसे सब्सक्राइब और जो लाइक करें। थैंक यू।